आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रसायन उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग को कम करने के लिए भी किया जा सकता है। यह किस प्रकार संपन्न होगा, व्याख्या कीजिए। तो गाइस, इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि अब हमें ये बताइए कि जो जैव उर्वरक होते हैं जैसे कि बायो फर्टिलाइजर्स, इनसे हम कैसे जो नॉर्मल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों वाले जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, सिर्फ फर्टिलाइजर्स, उनकी अपेक्षा ये ज़्यादा बेस्ट क्यों होते हैं, आपसे ये पूछा गया है। और ये भी बताया गया कि जो पेस्टिसाइड हम लोग यूज़ करते हैं उसकी जगह रसायन उर्वरक या कीटनाशक को यूज़ करना कहाँ तक अच्छा है। तो आइए इसके बारे में हम बताते हैं। देखिए, पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जो हम बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करते हैं उन्हें हम जैव नियंत्रण बोलते हैं। पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जो बायोलॉजिकल मेथड्स प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव नियंत्रण या बायो कंट्रोल कहते हैं। उन्हें हम जैव नियंत्रण या बायो कंट्रोल कहते हैं। इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। आधुनिक समस्या क्या हो गई है? देखिए, आधुनिक समाज में ये समस्या रसायन के जो कीटनाशक हैं तथा पीड़कनाशक के बढ़ते हुए प्रयोग की वजह से हुई है। ये रसायन मनुष्यों तथा जीव जंतुओं के लिए अत्यंत ही विषैले तथा हानिकारक होते हैं। विषाक्त रसायन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जीवधारियों के शरीर में पहुंचते हैं। ये पर्यावरण को दूषित करते हैं। तो इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें खाद यूज करनी है तो इन्हें हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। पहला देख लेते हैं, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव, ये कैसे हो जाएगा? देखिए, जैव उर्वरक, वैसे तो उर्वरक के रूप में हम लोग नाइट्रोजन युक्त खाद का यूज करते हैं, लेकिन जैव उर्वरक का मुख्य स्रोत जीवाणु, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ये क्या होते हैं? जैव उर्वरक का मुख्य स्रोत क्या है? जीवाणु, कवक एवं साइनोबैक्टीरिया हैं। साइनोबैक्टीरिया हैं। इनके प्रयोग से मृदा की उर्वरा शक्ति क्षीण नहीं होती। देखिए, जो जैव रासायनिक होते हैं या इन्हें हम क्या बोलते हैं, जैव उर्वरक। जो जैव उर्वरक होते हैं वो मृदा की उर्वरा शक्ति को नष्ट नहीं करते हैं। जैसे कि हमारा जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम क्या करता है? लेगुमिनस पौधे या कुछ फ्री लिविंग भी पाए जाते हैं, जैसे हमारा एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरलम है। ये भी क्या करते हैं? मृदा में नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में उपलब्ध कराते हैं पौधों को। उर्वरा शक्ति क्षीण नहीं होती। कुछ जीवाणु
जैसे जैसे कौन कौन से यहाँ पर हम ले लेते हैं, राइजोबियम, ये सहजीवी है, ये क्या है, सहजीवी है, और राइजोबियम कॉमा, अगला हो जाएगा हमारा एजोस्पाइरम, एजोस्पाइरिलम कॉमा अजैटोबैक्टर, ये जो दोनों हैं लास्ट वाले एजोस्पाइरिलम और एजैटोबैक्टर, ये क्या करते हैं, ये दोनों फ्री लिविंग है, मतलब मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, सहजीवी अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु जैसे ये मृदा वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं तथा पॉल्यूशन भी नहीं फैलाते तथा प्रदूषण भी नियंत्रित करते हैं प्रदूषण भी नियंत्रित करते हैं। तो गाइस ये क्या था, ये जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव थे। अब हम देख लेते हैं दूसरा क्या, कीटनाशकों के रूप में जैव कंट्रोल कैसे होता है। कीटनाशकों के रूप में देख लेते हैं, कीटनाशकों के रूप में सूक्ष्म जीव, यहाँ पर हम देख लेते हैं ना, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ज़्यादा ही ऊपर हो गया ये। कीटनाशकों के रूप में सूक्ष्म जीव, इनमें देखिए क्या है कि जैव नियंत्रण विधि से विषाक्त रसायन तथा पीड़कनाशक हमारी क्या है, भूमि की उर्वरा शक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। एक बैक्टीरिया होता है, उसकी जगह पर हम क्या यूज करेंगे, बैक्टीरिया यूज करेंगे। कीटनाशकों के स्थान पर बैक्टीरिया बैसिलस, कौन सा बैक्टीरिया कौन सा है ये, बैसिलस यूरिनजेंसिस, बैसिलस थ्यूरिन, ये था बना हुआ है, थ्यूरिनजेनेंसिस, इसे हम बोलते हैं बीटी बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, बीटी बैक्टीरिया के प्रयोग से बटरफ्लाई में आधा फा बनता है गाइस, बटरफ्लाई का नियंत्रण होता है, और क्या होता है कि पिछले कई दशकों से ये देखा जा रहा है कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी की सहायता से वैज्ञानिक बैसिलस थ्यूरिनजेनेंसिस टॉक्सिस जीन को पादपों में पहुंचा सके हैं। ऐसे पादप पीड़ के द्वारा प्रयोग किए गए आक्रमण के प्रति क्या होते हैं, प्रतिरोधी होते हैं।
तो बीटी कॉटन इसका एक उदाहरण है, बीटी बैगन इसका एक उदाहरण है, जैसे हमारे देश में काफ़ी उगाया जा रहा है। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सूक्ष्म जीवों का एज ए बायो फर्टिलाइजर्स और एज ए बायो पेस्टिसाइड। आई होप ये प्रश्न समझ आया होगा। थैंक यू गाइस। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।